श्री परमात्मने नमः। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णं वयं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् एकादश स्कंदः 12वां अध्याय। श्रीमद्भागवत महापुराण 18 पुराणों में से सबसे महत्वपूर्ण, बाकी सभी पुराण श्रीमद्भागवत का महापुराण यानी सभी ग्रंथों का सार। 18वें पुराण श्रीमद्भागवत महापुराण से भगवान श्री कृष्ण अपने परम प्रिय मित्र और भक्त उद्धव को बहुत ही सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। यह उपदेश अपने जीवन में धारने वाला है। इस उपदेश को हम सुनकर अपने जीवन का सुधार कर सकते हैं, मनुष्य जन्म सफल कर सकते हैं। तो आइए भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धव जी को दिया गया ज्ञान, उद्धव गीता, आज हम श्रवण करेंगे। अध्याय 12वां, शीर्षक है इसका उद्धव जी को कर्मों का परित्याग और सत्संग की महिमा का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, संसार में जितनी भी गलत विसंगतियां और आसक्तियां हैं वे सभी सत्संग से नष्ट हो जाती हैं। सत्संग जिस प्रकार मुझे अपने वश में कर लेता है उतना तो योग, सांख्य, धर्म पालन, स्वाध्याय और तप भी नहीं कर पाता। सत्संग के सम्मुख व्रत, यज्ञ, वेद पाठ, त्याग, दान, तीर्थ, यम, नियम आदि सब कुछ व्यर्थ है। इनमें से कोई मुझे वश में नहीं कर सकता। हे निष्पाप उद्धव, यह इस युग की बात नहीं, यह सभी युगों की बात है। सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु, पक्षी, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, मनुष्य, ऋषि, मुनि, गोप गोपियां, सन्यासी, भक्त, योगी, मंद बुद्धि, विद्वान आदि मुझे प्राप्त कर सके हैं। उन लोगों ने ना तो वेदों का अध्ययन किया था, ना ही विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी। सत्संग के द्वारा ही मैं सहज ही उपलब्ध हो जाता हूँ। इसलिए हे उद्धव, तुम श्रुति, स्मृति, विधि, निषेध, प्रवृत्ति, निवृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषयों का परित्याग करके सर्वत्र मेरा ही ध्यान करते हुए समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप मुझ अकेले की शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण कर लो। जो मेरी शरण में आ जाता है वह पूरी तरह से निर्भय हो जाता है। और यही भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वां सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यहाँ भी भगवान यही कहते हैं कि किसी प्रकार का भय मत रखो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। आगे उद्धव जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके उपदेश सुनने के उपरांत मेरा संदेह मिट नहीं रहा। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि मैं अपने धर्म का पालन करूं या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आ जाऊं। कृपया मेरी दुविधा को दूर कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय उद्धव, परोक्ष रूप से जिस परमात्मा का वर्णन किया जाता है वह वस्तुतः प्रत्यक्ष ही है। वे ही समस्त चराचर जीवों को स्फूर्ति और जीवन देने वाले हैं। वे ही अनाहत नाद स्वरूप प्राणों के साथ सर्वप्रथम मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं, उसके बाद मणिपूरक चक्र यानी नाभि स्थान, उसके बाद विशुद्ध चक्र यानी कंठ स्थान, फिर मुख में आकर वाणी का रूप ग्रहण करते हैं। वाणी में मेरा स्वरूप शब्द ब्रह्म के रूप में होता है। तद उपरांत मेरे द्वारा समस्त इंद्रियां सक्रिय हो उठती हैं। समस्त कर्ता, करण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं। सभी शरीरों को जीवन देने वाला मैं परमेश्वर ही इस त्रिगुणमयी प्रकृति को अपनी माया से अभिव्यक्त करता हूँ। आदि पुरुष के रूप में पहले मैं एक ही था और अव्यक्त था। जैसे उपजाऊ खेत में बोया गया बीज, उसी बीज से मैं अनेक रूपों में अभिव्यक्त होता हूँ।
सूत के बिना जैसे वस्त्र का अस्तित्व नहीं है, किंतु वस्त्र के बिना सूत का अस्तित्व है, वैसे ही इस जगत के ना रहने पर भी परमात्मा रहता है। परंतु इस जगत का अस्तित्व परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है। कर्म इस संसार रूपी वृक्ष की परंपरा है तथा फल फूल इस वृक्ष के मोक्ष और भोग हैं। आगे भगवान उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, इस संसार रूपी वृक्ष का बीज है वो 2 भागों में बटा हुआ है, एक पाप में और दूसरा पुण्य में। असंख्य वासनाएं जो हैं इसकी जड़ें हैं और 3 गुण सत्व रज और तम इसके तने हैं और 5 भूत यानी जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश इसकी प्रधान शाखाएं हैं। शब्द आदि 5 विषय इसमें रस रूप में विद्यमान हैं। 11 इंद्रियां इसकी शाखाएं हैं और इस वृक्ष में जीव और ईश्वर 2 पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं। इस वृक्ष में वात पित्त और कफ 3 प्रकार की छाल है और इसमें 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख। और यह विशाल वृक्ष सूर्य मंडल तक फैला हुआ है। अनेक विषय वासनाओं और कर्म बंधनों में फंसे हुए लोग इस वृक्ष पर गिद्धों के समान बैठे रहते हैं। गिद्ध क्यों? क्योंकि वह दुख रूपी फल को खाते रहते हैं, विषय भोग में लगे रहते हैं। लेकिन जो अरण्यवासी परमहंस विद्वान हैं और विषय वासनाओं से विरक्त हैं, वे इस वृक्ष पर राजहंस के समान विहार करते हैं और सुख रूपी फल को खाते हैं, यानी परमात्मा का भजन करते हैं, अपने आप का मनुष्य जन्म सफल करने में लग जाते हैं। हे प्रिय उद्धव, मैं एक ही हूँ और अनेक रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त करता हूँ। वह मेरा मायावी रूप है। जो इसे समझ लेता है वह अपने भव बंधनों और कर्मों को छोड़कर मुझ में ही लग जाता है और इस प्रकार से मन बुद्धि मुझ में ही लगाकर जीवन मृत्यु के चक्कर से छूटकर वह मुक्त हो जाता है। इति श्रीमद्भागवत महापुराणम। बहुत ही सुंदर उद्धव गीता का उपदेश स्वयं भी श्रवण करें और अपने मित्रों रिश्तेदारों में भी आगे भक्तों को जरूर शेयर करें। कृष्णा डिवोशन चैनल के साथ जुड़े रहें। अगला अध्याय हम कल के एपिसोड में कहेंगे। तब तक आप सभी के हृदय में बैठे प्रिया प्रीतम को मेरा कोटि कोटि वंदन। जय श्री कृष्ण।